Good morning, class 9th Hindi medium student. So now just start our English subject of lesson 1 O Light question answers. Yesterday we just do the exercise of our lesson 1 O Light. Okay? So आपको जैसे पता है O Light हे प्रकाश जो पोयम है वो पोयम हमने एक्सप्लेन की थी आपको. इस पोयम की जो एक्सरसाइज है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सिर्फ इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं जो हमें करना है. अब हम आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स करके इस लेसन को फिनिश करते हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट. हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. व्हाट इज द सन? सूर्य क्या है? सो द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. इन दिस पोएम वी जस्ट लर्न आउट दैट द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. हमने पढ़ा है इस पोएम में कि जो सूर्य है वो प्रकाश का एक स्रोत है. द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड, एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर 1 or 2 sentences क्वेश्चन आंसर्स. ओके, यू जस्ट गिव 1 or 2 sentences आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में आपको लगभग 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर देना है. दैट मीन्स दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर एक्सरसाइज. सो अभी हम जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसके बाद जो हमारे लॉन्ग आंसर्स होंगे वो भी हम कंटिन्यूटी में इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर्स. हु इज द पोएम एड्रेस टू? पोएम जो है वो किसके लिए की गई है, कही गई है? तो एज यू सी द टाइटल ऑफ द पोएम ओ लाइट, दैट मीन्स इट्स अ ऑब्वियस थिंग दैट द पोएम एड्रेस टू लाइट. आंसर इज द पोएम इज एड्रेस्ड टू लाइट. Third question, whose life and soul is the light? So, the light is the life and soul of sun. किसकी जीवन और आत्मा है प्रकाश? तो सूर्य का जीवन और आत्मा है प्रकाश. The light is the life and soul of sun. Next question, is the light wisdom's daughter? क्या लाइट बुद्धिमत्ता की पुत्री है? No, the light is not wisdom's daughter. नहीं, लाइट जो है, प्रकाश जो है वो बुद्धिमत्ता की पुत्री नहीं है. नाउ कम टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. इन बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 or 4 सेंटेंसेस. अभी जो आपने आंसर्स दिए थे वो 1 or 2 सेंटेंसेस में दिए थे. अब जो आपको आंसर्स देने हैं वो 3 to 4 सेंटेंसेस में देने हैं. ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. लाइट इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज इलैबोरेट. प्रकाश जो है वो ज्ञान का एक रूप है. आपको इसको समझाना है. सो हियर इज आवर आंसर इज व्हेन अ मैन स्लीप्स ही ओनली सीज डार्कनेस. जब एक आदमी सोता है तो वो सिर्फ अंधकार देखता है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता. बट व्हेन लाइट कम्स ही वेक्स अप. परंतु जैसे ही लाइट आती है वो जाग जाता है. ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है. एन इग्नोरेंट पर्सन इज लाइक अ स्लीपिंग पर्सन. एक सोया हुआ खोया हुआ व्यक्ति जो है वो सोए हुए व्यक्ति की ही तरह है. व्हेन ही गेट्स नॉलेज, जब वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ही बिकम्स पावरफुल, वो शक्तिशाली हो जाता है. सो वी कैन से दैट लाइट इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज. तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो नॉलेज का ही एक रूप है. क्या मतलब है? इसमें जो पोएट है उसने एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन अ पर्सन स्लीप्स, जब एक व्यक्ति सोता है, सो ही जस्ट फील द डार्कनेस ऑन ऑल अराउंड इज हिमसेल्फ. वो अपने खुद की तरफ, चारों तरफ अंधकार को महसूस करता है. ओके, बट व्हेन ही वोक अप, परंतु जब वो जागता है तो वो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है. जब वो जागता है तो वो देखता है कि उसको चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली विजन हो रही है, सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है. सेम एज पोएट ने इस आंसर में, इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य की रोशनी किसी भी व्यक्ति पर पड़ती है जो कि अज्ञानी है ना, जिसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान के रूप में जस्ट लाइक अ सोया हुआ पर्सन के रूप में है. अज्ञानी व्यक्ति को सोए हुए पर्सन से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह सोया हुआ पर्सन है उसको अपने चारों तरफ अंधकार नज़र आता है, न समझ आता है. सेम एज जो व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, नॉलेजलेस पर्सन जो है ना, इग्नोरेंस पर्सन जो है,
उनको भी क्या होता है कि जब वो इग्नोरिंग मूड में रहते हैं तो दे फील डार्कनेस फ्रॉम ऑल द साइड्स. पर when the light of the knowledge when they get the light of the knowledge they become more powerful. परंतु जब उनमें ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो वो पावरफुल हो जाते हैं. सो इस आंसर में हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज. लाइट जो है वो ज्ञान का ही एक रूप, ज्ञान का ही एक एलिमेंट, ज्ञान का ही एक रूप है. लाइट को हम ज्ञान के ही रूप में इस पोयम में समझे. ठीक है. सो ये आपका एक आंसर हुआ. सेकंड जो आपका लॉन्ग आंसर है वो है व्हाई डज द पोएट लॉन्ग फॉर द लाइट, गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम. पोएट जो है, कवि जो है, वो लाइट को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह से पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है और क्या क्या पूछ रहा है, ये कुछ रेफरेंसेस आपको रिगार्डिंग रिलेटेड पोएम से देने हैं. द पोएट लॉन्ग्स फॉर लाइट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम द लाइट. पोएट लाइट को एड्रेस कर रहा है, लाइट को टारगेट करते हुए लाइट से ही ये चीज़ें पूछ रहा है क्योंकि वो लाइट को जानना चाहता है. और पोएम से रेफरेंसेस हमको लेने हैं, दैट मीन्स हमको पोएम के थ्रू वो पार्ट्स निकालने हैं, वो वर्ड्स निकालने हैं, वो लाइंस पिक आउट करनी है जो ये शो करती हैं कि दैट द पोएट लॉन्ग फॉर द लाइट. सो द सम रेफरेंसेस आर, हियर इज द सम रेफरेंसेस. व्हेन वाज इट बोर्न, तुम कब पैदा हुई. व्हेन, हु मेड इट, किसने इसे बनाया. व्हाट इज इट, क्या है. एंड व्हाट इज इट्स नेचर, और उसकी प्रकृति क्या है. So here's the references, some references of the poem. That the poet longed for the light. When was it born? Who made it? What is it? And what is its nature? Okay students, ये 2 क्वेश्चंस लॉन्ग हैं आपके, बाकी के 5 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में हैं आपके 9th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के इंग्लिश लेसन 1 में, ओ लाइट में. ओके, सो नाउ आवर overall lesson is now completed. And in our next video we will discuss about our next lesson, lesson 2 in English. आप सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेंगे. यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, सो लेट्स डू इट, and in our next video we will discuss our next chapter. Thank you.